बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो आज है शब बारात का दिन, क्योंकि आज है शब रात और आज है रात जागनी। तो आज रात की रूटीन आपसे शेयर करने लगे हैं कि रात हम लोग किस तरीके से जागते हैं। तो अभी देखें, अभी रोज़े के लिए इफ्तारी के लिए ये पकोड़े बन रहे हैं। तो गैस आज बिल्कुल भी नहीं आया, गैस आज सुबह से गया हुआ है। इन्होंने इतनी हालत बुरी करी है गैस वालों ने कि आग जलाने पे मजबूर करना पड़ा है। तो आग जला के फिर जाके ये न्याज का सामान बना, तो मैं वीडियो भी नहीं बना सकी न्याज की। तो इतनी परेशानी हो गई थी, ये ना लकड़ियाँ जलानी पड़ी। और फिर जाके ये एक तो गर्मी है ऊपर से, है ना, फिर ये लकड़ियाँ जला के ना और गर्मी हो गई है। तो बस गैस वालों की मेहरबानी है, क्या कह सकते हैं। तो अभी इफ्तारी के लिए हम बना रहे हैं यहाँ पकोड़े। तो यहाँ पे बेसन घोल लिया था, ये देख सकते हैं, ये बन रहे हैं पानी वाले पकोड़े। क्योंकि हम लोगों को यही पसंद है, तो इसलिए हम यही बनाते हैं, पानी वाले पकोड़े और आलू वाले पकोड़े। तो अभी दस्तरखान भी लग चुका है, क्योंकि रोज़े का टाइम हो रहा है। तो अभी वो भी आपको दिखाते हैं। तो माशाल्लाह हमारा दस्तरखान भी सज चुका है। तो ये देख सकते हैं, बाज़ार से मंगाना पड़ा सारा सामान। तो ये देखें, ये आलू वाले पकोड़े बने हैं, ये सिवैयों का जर्दा बना है, इस पर न्याज लगी है, और इस हलवे पे भी न्याज है, और ये महल्ले में से आया है। और ये जलेबी मंगवाई है, ये समोसे हैं कीमे वाले, और ये चटनी है, क्योंकि हमारे यहाँ के मशहूर है हीराबाद के समोसे हैं, नूरी के समोसे। तो ये नूरी के समोसे आए हैं हीराबाद से। और ये बिरयानी सुबान की बिरयानी है, ये भी हीराबाद की है। ये सुबान बिरयानी वाला है ना, तो ये उसकी बिरयानी है। तो बड़े मज़े की होती है उसकी बिरयानी। तो ये बिरयानी है, ये समोसे, ये चटनी है ना, ख़ास तौर पे इसकी चटनी बड़ी मशहूर है नूरी की। तो ये चटनी और ये इसके समोसे हैं, ये देख सकते हैं। और ये चटनी बनी है हमारे पानी वाले पकोड़ों की। तो रोज़ा इफ्तियार करेंगे अभी। और ये शरबत भी बना लिया, ये दूध वाला शरबत भी बना लिया है। और न्याज हो चुकी थी, जो हमने पंजतन पाक की, आज के दिन न्याज होती है रसूल अल्लाह के नाम की। तो वो मूंग की दाल, वो लाल दाल और मांडे, है ना, मांडे बनते हैं, जो मैंने आपसे कल भी शेयर किए थे। तो वो है ना मांडे पकते हैं, तो वो मैंने आपसे कल शेयर किए थे। तो है ना, तो वो मांडे है ना, वो बने थे, और लाल दाल बनी थी। क्योंकि आज के दिन हर घर में लाल दाल बनती है, क्योंकि पंजतन पाक की न्याज लगती है। क्योंकि हमारे हुजूर पाक का दांत मुबारक शहीद हुआ था आज के दिन, तो उन्होंने दाल खाई थी, तो इसलिए दाल बनती है। तो ये देख सकते हैं, ये मांडे आ गए, ये मांडे बने थे न्याज के। तो ये तो मुझे तो बहुत पसंद है, मैं तो यही खाऊंगी आज। तो ये देखें, कल भी मैंने यही खाए थे। हाँ, तो ये मांडे भी बन गए, और ये हमारी इफ्तियारी का दस्तरखान भी सज चुका है, ये देख सकते हैं। माशाल्लाह कितना हसीन लग रहा है। रमज़ानों की आमद हो गई है। शुभ रात पे ये दस्तरखान सजता है ना, तो रमज़ानों की आमद हो जाती है। और दाल भी हम आपको दिखा देते हैं। तो ये दाल बनी हुई है, ये ऐसी दाल बनती है बिल्कुल पतली, और है ना हल्के मसालों की बनती है, क्योंकि इस पर न्याज होती है। तो हमारी अम्मी है ना ऐसी बनवाती हैं, हर साल ऐसी बनती है। तो अभी बस पकोड़े बन जाते हैं, तो हम इसको ढक देते हैं। और ये देखें, हैं, दांत मुबारक शहीद हुआ था ना, तो उन्होंने ये पी थी, और है ना हलवे की वो हलवा बना के खाया था। तो इसलिए ना फिर आज के दिन ऐसी न्याज लगती है ना इन पे। तो आज रात जागने की भी, आज इबादत भी करेंगे इंशाल्लाह, वो भी आपसे शेयर करेंगे। और ये देखें, अभी पकोड़े यहाँ पे बन रहे हैं। तो अभी हम खोलते हैं रोज़ा खोलने के बाद फिर हमें मगरिब की नमाज के बाद 6 नवाफिल जो हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद फिर अपनी रात जागना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज फजर तक जागनी है। तो इंशाल्लाह आपसे भी शेयर करते रहेंगे बीच बीच में से। तो अभी तो बस रोज़ा इफ्तियार करते हैं, और आज ठंडी भी, अभी हवा चलने लग गई है ठंडी। तो असर की नमाज के बाद फिर हमने दस्तरखान सजाया। अब रोज़ा इफ्तियार करके फिर सारी यहाँ की सफाइयाँ वगैरह होंगी। ये देख सकते किचन कितना फैला हुआ है, क्योंकि गैस नहीं आया ना, गैस की वजह से ये लकड़ियाँ जलानी पड़ी, तो इसलिए फैल गया सारा किचन ना। अब ये कि अब रोज़ा इफ्तियार करके फिर सारी सफाई वगैरह करके फिर अपनी इबादत में लग जाएंगे इंशाल्लाह। फिर वो भी आपसे शेयर करते हैं, और मगरिब की अज़ानें भी स्टार्ट होने वाली हैं।
तो देख सकते हैं आप, अभी हमने रात जागनी स्टार्ट कर दी है। तो मैंने अपना कुरान पाक लिया। ये मेरा कुरान पाक वो है जिसमें मैंने कुरान पाक पढ़ा है। तो ये मेरा बचपन का कुरान पाक है, इसी में मैंने कुरान पाक पूरा पढ़ा था। तो जब भी मैं पढ़ती हूँ ना, तो कुरान पाक यही वाला अपना खोलती हूँ। तो मेरा ये बहुत प्यारा सा कुरान पाक है, मुझे बहुत पसंद है ये। तो मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से इतना प्यारा मेरा कुरान पाक है। मैंने इसी में ही पढ़ा है और मैं इसी को ही पढ़ती हूँ, क्योंकि ये मेरा बहुत प्यारा कुरान पाक है। ये मुझे मदीने से गिफ्ट आया था। तो ये मेरा वो कुरान पाक है। तो मैं जब भी पढ़ती हूँ ना, तो मैं यही खोलती हूँ अपना कुरान पाक। वैसे तो सिपारे पढ़ लेती हूँ मैं, सिपारे हमारे सिपारा वाला कुरान पाक भी है। तो रमज़ानों में जो पढ़ेंगे ना, वो अम्मी जो पढ़ती है ना, वो सिपारों वाला पढ़ती हैं। तो मैं जो उनके बस जाते हैं ना, फिर मैं उनके वो सिपारे पढ़वाती हूँ। तो वैसे है ना, मैं अपना ये कुरान पाक पढ़ती हूँ रमज़ानों में भी, क्योंकि मुझे कुरान पाक की आदत है। तो मैं इसमें ही पढ़ती हूँ, मैं सिपारे बहुत ज़्यादा कम पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे कुरान पाक अच्छा लगता है। और माशाल्लाह बहुत प्यारा मेरा ये कुरान पाक है, ये देख सकते हैं आप। तो अभी हम इबादत कर रहे थे, हमने कहा आपसे भी शेयर करते हैं। तो अभी बस लेके ही बैठे थे, मैंने कहा पहले अपनी फैमिली से शेयर करते हैं कि हम लोग इबादत करना स्टार्ट कर दिए। बाहर भी हो रही है इबादत, वो भी आपसे शेयर करते हैं इंशाल्लाह। तो ये देखें, यहाँ पे ये लोग पढ़ रही हैं अस्तगफार, क्योंकि अस्तगफार की रात है आज, तौबा की रात है। जितनी तौबा की जाए उतनी कम है। तो ये लोग अस्तगफार पढ़ रही हैं। अस्तगफार के बाद फिर ये कलमे, दुरूद शरीफ और आयत करीमा, यानी सब चीज़ें ये इसी गुठलियों पे पढ़ेंगी। फिर सब अपना अपने कुरान पाक खोलेंगे। तो मैं तो अपने सिपारे पढ़ रही थी। मैंने कहा मैं सिपारे पढ़ लेती हूँ, क्योंकि सर्दी हो रही है ज़्यादा, वज़ू है ना बार बार करा नहीं जा रहा है। एक दफ़ा ये ना पहले वज़ू में जो जो पढ़ने का है वो पढ़ लेते हैं, फिर तस्बीह तस्बीह पढ़ते रहेंगे और हिम्मत करेंगे भाई आज वज़ू करने की, क्योंकि सर्दी है ज़्यादा, क्योंकि हवा चल रही है हैदराबाद में बहुत ज़्यादा ठंडी। तो अभी चलने लगी है ये हवा, सुबह से नहीं थी। और आज तो गैस वालों ने भी इतना परेशान किया था ना। तो इंशाल्लाह फिर है ना, सहरी की रूटीन भी आपसे शेयर करेंगे। सहरी भी करनी है, क्योंकि रोज़ा रखना है कल। तो इंशाल्लाह सहरी करेंगे। तो सहरी की भी, इफ्तियारी की तो मैंने आपसे शेयर की थी आज के रोज़े की। तो कल भी रोज़ा है, तो कल की सहरी जो करेंगे तो वो भी आपसे शेयर करेंगे। और फिर है ना, सुबह का फजर का मंज़र भी आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि फजर का मंज़र जो होता है बहुत हसीन होता है शब बारात का। वैसे तो सारी रातें जो होती हैं, रात जागनी जो होती है, शब मेराज, शब बारात और शब कदर जो आती है रमज़ानों में, तो सबका ही मंज़र अपना ही होता है। क्योंकि अल्लाह पहले आसमान पे होते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं मांगो जो मांगना है। तो माशाल्लाह काफ़ी नूर होता है। तो वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे, फजर का मंज़र छत का। तो अभी हम इबादत कर लेते हैं, फिर सहरी की रूटीन और फजर का मंज़र भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे इसी वीडियो में। तो अब देख सकते हैं पूरी रात जागी है, अल्लाह का शुक्र है। अब और ये सहरी की तैयारी, तो चाय बन गई है। गैस चला गया था, गैस अभी आया है, गैस भी नहीं आ रहा था। तो इतनी मुश्किलों से गैस को खींचा है, जब जाके गैस आया है। तो अब सहरी की तैयारी हो रही है। तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र, पूरी रात अच्छी गुजरी, इबादत में गुजरी, खूब मज़ा आया रात जागने में। अब ये कि सहरी में ये दाल है, अंडा बनेगा और कीमा बना हुआ है, कीमा उससे सहरी होगी। तो मैंने कहा सहरी की रूटीन आपको दिखा देते हैं कि अभी देखें ना बाहर कितना अंधेरा हो रहा है। और ये हमारे यहाँ सहरी बन रही है, सब घरों में सहरियाँ बन रही हैं, खुशबू भी आ रही है। और है ना, अभी एक सहरी करते हैं, फिर फजर की नमाज़ अदा करते हैं। और फिर आपको छत का मंज़र भी मैं दिखाऊंगी फजर की नमाज के बाद। अंधेरा होगा वैसे तो, दिन तो काफ़ी देर के बाद ही निकलेगा, क्योंकि अब तो नींद भी आ रही है ना, पूरी रात हो गई इस वजह से। अब ये कि फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, तो अंधेरा छत दिखाऊंगी आपको।
तो अभी बस सेहरी करते हैं, उसके बाद फिर है ना फजर की नमाज़ अदा करके फिर आपको छत की रूटीन दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं फजर का टाइम हो रहा है और कैसा आसमान पे अंधेरा हो रहा है अभी ना। तो ये हमारी छत भी देखें कैसा अंधेरे में हो रही है और वहाँ पे लाइटें जल रही हैं और अभी है ना बादल हो रहे हैं और बहुत सर्दी हो रही है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। तो वहाँ लाइटें जल रही हैं, बाकी सब जगह अंधेरा अंधेरा हो रहा है। तो मैंने कहा आपको दिखाऊं फजर का मंज़र। दिन निकलते हुए नहीं दिखाया मैंने क्योंकि दिन काफ़ी देर बाद निकलेगा, 6:45 पे दिन निकलेगा, तो इस वजह से। अब चलते हैं नीचे, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है ऊपर ना। तो तोतों को भी हमने पैक कर दिया है, तो हमारे तोते यहाँ पे पैक हो रहे हैं, पैक होकर सो रहे हैं बेचारे ना। और छत पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने साथ खैरियत से रात अच्छी गुजारी। अल्लाह ने खूब इबादत करी है हमने, बस अल्लाह ताला कबूल करे अपनी बारगाह रिसालत में। और है ना माल भी हमारा ऐसे ही रखा हुआ है, तो कल की तो छुट्टी है, तो इंशाल्लाह परसों लगाएंगे। अगर कल दोपहर में जल्दी उठ गए तो फिर इंशाल्लाह लगाएंगे, क्योंकि गर्मी तो है नहीं, ठंड है ना, तो इस वजह से प्यास का एहसास होगा नहीं रोज़े में ना। तो बस यहीं तक की थी हमारी वीडियो। आप सबको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।